नेक्स्ट अपने पास में एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। देखिए आप, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? तो देखिए, ये आपके पास में अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी, अगर मैंने किसी साइड को एक्सटेंड किया, मैंने इस एसी को एक्सटेंड किया, ठीक है, और ये आ गया आपका पॉइंट ई तक मैंने एक्सटेंड किया इसको, तो एक्सटीरियर एंगल जो किसी ट्राइंगल का होगा वो होगा किसी ट्राइंगल की वन साइड और एक्सटेंडेड एडजेसेंट साइड के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। कैसे लिखेंगे इसको? इट इज एन एंगल बिटवीन one side of a triangle and the extended adjacent side। जो एडजेसेंट साइड है उसको आपने जो एक्सटेंड किया और जो ट्राइंगल की वन साइड है उसके बीच में जो एंगल है उसे आप क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। अब यहां पे आप हर तरीके से बना सकते हैं। अगर आपने इसको इधर एक्सटेंड किया तो ये आपके पास एक्सटीरियर हो जाएगा, आपने अगर इसको एक्सटेंड किया तो ये आपके पास एक्सटीरियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है ट्रायंगल का, क्लियर है आपको? अब इसके बाद अपने पास आती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्या होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? देखिए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिस तरीके से हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसी तरीके से ये आपके पास में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब क्या होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्या है इसका स्टेटमेंट? तो देखिए आप कि सबसे पहले तो मुझे एक्सटीरियर एंगल क्या है ये इसमें इंक्लूड करना होगा स्टेटमेंट में। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे बना? ट्राइंगल की किसी एक साइड को प्रोड्यूस करने पर। तो आप देखिए स्टेटमेंट में क्या लिख रहा हूं मैं, इफ वन साइड of a triangle is produced, then exterior angle so formed is equal to sum of two interior अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अगर आपने ट्राइंगल की किसी एक साइड को प्रोड्यूस किया तो जो एक्सटीरियर एंगल बना वो टू इंटीरियर अपोजिट के सम के इक्वल होगा। सपोज जैसे ये आपके पास ट्राइंगल है और मैंने इस साइड को प्रोड्यूस किया, देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। तो प्रूव करते हैं इसको, स्टेटमेंट क्लियर है। इफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक। अब इसमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या गिवन है तो प्रूव करते हैं हम। देखिए, देखिए इसमें गिवन इफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, आपको सिर्फ ट्राइंगल गिवन है और उसकी साइड को प्रोड्यूस किया है। तो देखिए गिवन में मैं लिख रहा हूं ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। डायग्राम इस तरफ बना लेते हैं। देखिए डायग्राम मैंने बनाया तो ये आपके पास हो गया ए बी सी और इसी को मैंने आगे प्रोड्यूस किया डी तक, ठीक है। तो गिवन में आपके पास हो गया ट्राइंगल एबीसी। अब आप देखिए इसको मैं मार्क कर देता हूं 1 2 3 और इस एंगल को मैंने बोला 4, ठीक। क्या प्रूव करना है बताइए आप स्टेटमेंट पढ़ के। आपको बोला कि किसी ट्राइंगल की एक साइड को बढ़ाने पर जो एक्सटीरियर एंगल बना वो किसके इक्वल होगा? इंटीरियर अपोजिट के सम के इक्वल, ठीक है। तो इंटीरियर अपोजिट ये दोनों है, तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये आपको प्रूव करना है।
एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, अब देखिए आप प्रूफ देखिए, आपके पास में इन ट्राइंगल ए बी सी, हम एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, यही होगा। इसको मैंने बोला इक्वेशन 1, क्या रीजन है इसका, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, यहां पर देखिए आप, एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या रीजन होगा इसका, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। पढ़ चुके हैं हम इसको पहले, टाइप्स ऑफ एंगल्स में, पेयर ऑफ एंगल्स में, एडजेसेंट एंगल्स के साथ पढ़ा था। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, कोई स्ट्रेट लाइन है और इसमें इस तरीके से एंगल बन रहा है, तो इन दोनों एंगल का जो सम है वो क्या होगा, 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ठीक है, तो आप देखिए दो इक्वेशन बनी मेरे पास में, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री और 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप देखिए कि आपके पास अगर x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू भी 2 है, तो क्या x और y दोनों इक्वल होंगे। अगर x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 2 है तो x और y दोनों इक्वल होंगे। तो मैं इसको स्टेटमेंट में कैसे बोल सकता हूं, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब आप देखिए ये भी 180 के इक्वल और ये भी 180 के इक्वल, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, ये भी 180 के इक्वल, ये भी 180 के इक्वल, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। 3 है दोनों साइड में, यहां भी पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव, सेम साइन है, कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। यही हमको प्रूव करना था। स्टेटमेंट क्या था, इफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। यही हमने प्रूव किया, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक बार फिर से स्टेटमेंट सुनिए, इफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो आपको प्रूव करना था एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, यही हमने प्रूव किया, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस 2। कैसे किया, इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जानते हैं हम, प्रूव भी किया हमने। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो बनते हैं उन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ये भी 180 के इक्वल, ये भी 180 के इक्वल, तो दोनों को इक्वेट किया मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस 2। क्वेश्चन है इन फिगर ट्राइंगल एबीसी डी पैरेलल एबी, आपको डी पैरेलल दे रखा है एबी के, और फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सोल्व करते हैं। आपको यहां दिख रहा है कि डीई पैरेलल है एबी के, ठीक है, तो आप देखिए कि करेस्पॉन्डिंग एंगल जो है यहां पर, मैं एक बार डायग्राम इधर बनाता हूं, ए बी सी, यहां पर है 110 डिग्री, यहां पर है 60 डिग्री, ये है x, ये वाला एंगल है y, ये है E और ये है D। आपको ये पैरेलल दे रखे हैं, ठीक है। अब पैरेलल दे रखे हैं तो इस तरीके की सिचुएशन में ये 60, तो यहां भी 60 होना चाहिए, दोनों पैरेलल है, और ये आपके ट्रांसवर्सल हो गई CA, तो डायरेक्टली हो गया एंगल x इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री। क्या रीजन है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। अब आप देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ा, यहां पर आपको क्या गिवन है, z गिवन है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप देखिए यहां पर ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम क्या होना चाहिए, 110 डिग्री। तो z प्लस 60 इक्वल्स टू 110,
रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो जेड आपके पास हो जाएगा 110 माइनस 60, तो ये आपके पास हो गया 50 डिग्री। जेड आपके पास कितना आ गया 50, एक्स आपके पास कितना आ गया 60। अब आपको क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर ये अगर वैल्यू 110 है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, देखना मैं कैसे लिख रहा हूं इसको। मैंने लिखा एंगल ए बी सी प्लस 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखना डायग्राम में ए बी और सी मतलब ये वाला एंगल और प्लस 110 मतलब ये वाला एंगल, दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक। तो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू आपके पास हो गया 180 माइनस 110, तो ये आपके पास आ गया 70 डिग्री। ये वाला एंगल आपके पास कितना आ गया 70, और एंगल ए बी सी इक्वल्स टू वाई है। रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो एबीसी की वैल्यू 70 है, तो वाई की वैल्यू भी कितनी आ गई 70 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि एक्स वाई और जेड बताओ, तो एक्स तो आपके पास आ गया 60 डिग्री, वाई आपके पास आ गया 70 डिग्री और जेड आपके पास आ गया 50 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर फाइंड एक्स एंड वाई। आपके पास में फिगर गिवन है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए एक बार डायग्राम बनाता हूं इधर। ए बी पी क्यू, यहां पर y गिवन है और यहां पर x। ये 58 डिग्री है और ये आपके पास में कितना है y है, ठीक है। सॉरी यहां पर दोनों y होंगे नहीं, पॉसिबल नहीं है। यहां आपको वैल्यू गिवन है कोई सी भी वैल्यू ले लेते हैं, 130 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां मैं वैल्यू ले लेता हूं 130 डिग्री, ठीक है। मुझे y और x फाइंड करना है, ठीक है। अब आप देखिए कि आपके पास में 130 डिग्री इक्वल्स टू 58 डिग्री प्लस y होगा। क्यों, रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यही बोलती है कि जो बाहर एक्सटीरियर एंगल है वो अंदर वाले दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक। तो y आपके पास हो गया 130 माइनस 58, आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 72 डिग्री, y की वैल्यू आ गई। अब आप देखिए x प्लस 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। डायग्राम में देखिए इस पूरे दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये हो गया आपके पास में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। x हो जाएगा 180 माइनस 130, तो ये हो जाएगा आपके पास में 50 डिग्री। तो आपको x और y फाइंड करना था, x आ गया 50 डिग्री और y आपके पास आ गया 72 डिग्री। यहां पर बाय मिस्टेक y लिखा हुआ था जबकि यहां पर वैल्यू गिवन है 130 डिग्री, ठीक। ट्राइंगल इनइक्वलिटी, तो जो अपना टॉपिक है नेक्स्ट वो है ट्राइंगल इनइक्वलिटी। क्या होता है ट्राइंगल इनइक्वलिटी, ट्राइंगल में जो दो साइड का सम है हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, ठीक है। और इसका जो प्रूफ है वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या स्टेटमेंट बोलूं मैं इसके लिए, इन अ ट्राइंगल सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन
थर्ड साइड, कोई सी भी दो साइड लेंगे हम और उसका सम करेंगे तो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर आएगा। ठीक है, कोई सी भी दो ले सकते हैं तो जो रिमेनिंग होगी उसको थर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे सपोज मैंने बनाया आपके पास में एक ट्राइंगल, ट्राइंगल पी क्यू आर, तो किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। तो देखिए पहली कंडीशन क्या बनेगी, फर्स्ट आपके पास बनेगा पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर। नेक्स्ट देखिए क्यू आर प्लस पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। थर्ड कंडीशन देखिए पी आर प्लस पी क्यू इज ग्रेटर देन क्यू आर। तो ट्राइंगल इनइक्वलिटी में हम क्या पढ़ेंगे और किस बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस करेंगे, वो ये होगा कि सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो जो जो इसमें पॉसिबल पेयर थे वो हमने लिखे। ठीक है, ये कंडीशंस थी पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर, क्यू आर प्लस पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, पी आर प्लस पी क्यू इज ग्रेटर देन क्यू आर। ठीक है, अब एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे कि साइड्स का मेजरमेंट मैं आपको दूं और हम चेक करेंगे कि ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं है। तो देखिए, इज इट पॉसिबल टू have triangle with following sides। फर्स्ट में ले लेता हूं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, या फिर चलिए ठीक है 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं। थर्ड में ले लेता हूं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। चेक करते हैं। देखिए आप कि ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं जिसकी साइड्स का मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। तो क्या कंडीशन है हमारे पास, किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो देखिए आप, फर्स्ट में चेक करता हूं कि 2 प्लस 3 क्या ग्रेटर है 5 से, नहीं है, क्योंकि ये भी 5 है और ये भी 5 है, ये तो इक्वल हो गया। ठीक है, तो इस केस का ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन 3, 6 और 7। तो पहले चेक करते हैं 3 प्लस 6 इज ग्रेटर देन 7। 3 प्लस 6 होगा 9, 9 ग्रेटर देन 7 है, हाँ है। ठीक है, और केस चेक करते हैं, जो भी केस बनेंगे। 3 प्लस 7 इज ग्रेटर देन 6, तो ये हो जाएगा 10 इज ग्रेटर देन 6, ये भी पॉसिबल है, मतलब ट्रू है, 10 इज ग्रेटर देन 6। और क्या केस बनता है इसमें, इसमें हमने 3 और 6 को देख लिया, 7 और 3 को देख लिया। अब आपके पास क्या बनता है, 6 प्लस 7 इज ग्रेटर देन 3, तो ये हो गया 13 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब ये भी पॉसिबल, तीनों कंडीशन पॉसिबल है जो हमने तीनों पेयर बना सकते थे हम। पहला 3 प्लस 6 7, 3 प्लस 6 9, 9 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है, ट्रू है। 7 और 6 13, 13 इज ग्रेटर देन 3, ट्रू है। उसके बाद में 7 और 3 10, 10 इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, मतलब इस साइड्स के मेजरमेंट के साथ में ट्राइंगल पॉसिबल है। सेकंड का आंसर हो जाएगा यस। थर्ड वाला पार्ट है, देखिए ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7, 7 इज ग्रेटर देन 5। देखिए थर्ड वाला पार्ट इधर सोल्व करते हैं। थर्ड वाला पार्ट देखिए, 3 प्लस 4 इज ग्रेटर देन 5, तो ये हो जाएगा 7 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, ट्रू। नेक्स्ट देखिए आप, 4 प्लस 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ये हो जाएगा 9 इज ग्रेटर देन 3। और क्या केस बचा, 3 प्लस 5 इज ग्रेटर देन 4, मतलब 8 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है, इसमें भी ट्रू है। तो इन तीनों मेजरमेंट के साथ भी ट्राइंगल पॉसिबल है। तो क्या हुआ, ट्राइंगल इनइक्वलिटी में हमने क्या चेक किया, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन इट्स
थर्ड साइड, ठीक है। और उसके बाद में हमने एक नॉर्मल एग्जांपल लेकर देखा कि इन मेजरमेंट्स के साथ में साइड्स का जो ये मेजरमेंट है ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन करते हैं इसी पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, AM is the median of triangle ABC, show that AB plus BC plus AC is greater than twice of AM। तो एक बार डायग्राम में इधर बनाता हूं, A B C और मीडियन है ये M, तो ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, मिड पॉइंट होंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए इन ट्राइंगल ABM, ठीक है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर अभी हमने पढ़ा ट्राइंगल इनइक्वलिटी में दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, तो मैंने लिखा AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM, ठीक, इक्वेशन 1। इन ट्राइंगल AMC ये हो जाएगा आपके पास AC प्लस MC इज ग्रेटर देन AM। इन अ ट्राइंगल सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड, यही पढ़ा अभी हमने ट्राइंगल इनइक्वलिटी में। तो मैंने दोनों को ऐड किया 1 प्लस 2, तो AB प्लस AC प्लस BM प्लस MC इज ग्रेटर देन AM, और AM हो जाएगा आपके पास में 2AM। BM और MC को आप देखो, BM प्लस MC ये आपके पास कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो AB प्लस AC प्लस BC इज ग्रेटर देन 2AM, यही बोला गया था हमको क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ABCD is a quadrilateral, show that AB plus BC plus CD plus DA is greater than AC plus BD, ठीक है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, ABCD, ठीक। तो फर्स्ट कंडीशन में मैंने लिया एन ट्राइंगल ABC, मुझे जो प्रूव करना है उसको देखते हुए मैंने लिया ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में मैंने लिखा AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, ठीक। सम ऑफ एनी टू साइड्स इन अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। सिमिलरली AC जो देखो आप यहां पे देखेंगे तो दोनों डायगोनल आ रहे हैं AC और BD, तो दोनों डायगोनल के साथ में जो ट्राइंगल बन रहे हैं मैं उन दोनों को ले रहा हूं। AC के साथ मैंने इधर वाला ले लिया तो अब उधर होगा इन ट्राइंगल ADC, तो ये आपके पास होगा AD प्लस DC इज ग्रेटर देन AC, इक्वेशन नंबर 2। और इसी के साथ आपके अगर मैं BD को देखता हूं डायगोनल को, तो BD में देखिए इन ट्राइंगल BDC ये आपके पास होगा DC प्लस BC इज ग्रेटर देन BD, इक्वेशन नंबर 3। और इसी के रेस्पेक्ट में एक और ट्राइंगल बनेगा आपके पास में ट्राइंगल BAD में देखिए आप AB प्लस AD इज ग्रेटर देन BD, इक्वेशन नंबर 4। इन सभी इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, सारी इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं। आप देखो यहां AB है और यहां भी AB है, यहां BC है और यहां भी BC है, और आप देखिए यहां AD है और यहां भी AD है, यहां DC है और यहां भी DC है। मतलब ऐड करूंगा तो हर एक जो आपके पास में साइड है वो ट्वाइस हो जाएगी। सिमिलरली इधर भी AC ट्वाइस हो जाएगा और BD भी ट्वाइस हो जाएगा। तो देखिए ऐड करने के बाद आपके पास में क्या आता है, ट्वाइस ऑफ AB प्लस BC प्लस CD। इधर करते हैं इसको क्वेश्चन को, ऐड करेंगे चारों इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा आपके पास में ट्वाइस ऑफ AB प्लस BC
प्लस सी डी प्लस डी ए, और इधर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी डी। दोनों डायगोनल है। आप देखिए दोनों साइड में अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड LHS और RHS को मैंने किस साइड से, किस नंबर से डिवाइड किया, 2 से। तो आपके पास फाइनली क्या बचा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। यही हमको प्रूव करना था।